शिल प्रभुपाद की जय, गुरु बारंग की जय। कुछ कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी जब मालिश करवा रहे थे शुद्ध कीर्ति बहू से, तो शुद्ध कीर्ति बहू कहते हैं प्रभुपाद जी ने अपने बचपन की कुछ यादें मेरे साथ आदान प्रदान की। प्रभुपाद जी कहते थे बचपन में मुझे जूता बहुत अच्छा लगता था। वह जूता मेरे पिताजी लंदन से लेके आए थे। उस समय उस जूते की कीमत 6 रुपए थी। शुद्ध कीर्ति बहू पूछते हैं कि जब आप उस जूते को पहनते थे आप उसको निहारते रहते थे? शिल बाबा जी हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल, जब मैं स्कूल पहन के जाता था उस जूते को देखता रहता था। वो जूता मुझे बहुत प्रिय था। ऐसे प्रभुपाद जी ने बचपन की यादें शुद्ध कीर्ति बहू के साथ ताजा की। शुद्ध कीर्ति बहू कहते हैं प्रभुपाद जी ने ऐसा मुझे क्यों बताया? वे चाहते थे कि मैं अपने गुरु बंधुओं को बताऊं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं महात्मा गांधी का अवलोकन करूंगा। 20 नवंबर 1973, इस्कॉन, दिल्ली, भारत। शिल प्रभुपाद प्रत्येक संध्या को एक पंडाल कार्यक्रम में भाषण देते थे जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात वे अपने निवास स्थान पर जा रहे थे तथा उनके शिष्यों ने उनको घेरा हुआ था। उनके कुछ सन्यासी शिष्यों ने अपने त्रिदंड से इस तरह से सुरक्षित किया हुआ था कि कोई उनके भावी प्रशंसक कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के चरण कमलों का स्पर्श ना कर सके। मुझे स्मरण है जब मैं युवक था उन्होंने एक संध्या को अपने कमरे में कहा था मैं महात्मा गांधी का अवलोकन करता। उनके चारों ओर बहुत से प्रशंसक उनको घेरे रहते थे। उनको इस तरह हजारों लोगों से सुरक्षित करते हुए एक बार मैंने विचार किया कभी मैं भी अपने को इस तरह देखना चाहता हूं, और ऐसा हो रहा है। श्री प्रभुपाद आज से 24 वर्ष पूर्व आपने मुझे दीक्षा दी थी। मैं अधिकतर वह समय भ्रम में ही बिता दिया। आपके तिरोभाव की तिथि पर मैं पुनः आपके उपदेशों का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। आपका पहला उपदेश था 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन तथा विश्व प्रसिद्ध वैष्णव का सेवक बनना। मैं श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा के लिए सक्षम नहीं था। मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूं कि आप मुझ पर अपनी अनुकंपा कीजिए। आपके कार्यकलाप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर एक विश्व भर में आपका गुणानुवाद करता रहूं। आप भगवान चैतन्य के यशस्वी सेवक हैं क्योंकि आपने उनकी तथा पूर्व आचार्यों की कामनाओं को पूर्ण किया है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए ताकि आपके निर्देशों से इधर उधर भटक ना सकूं। मैं सदैव आपके हृदय में वास करना चाहता हूं ताकि मैं आपकी विरह की मधुरता का आस्वादन कर सकूं। यह अत्यंत उत्कृष्ट भाव है तथा यह केवल आपके समर्पित अनुयायियों के लिए ही उपलब्ध है। तो प्रभुपाद जी एक बार दिल्ली में पंडाल कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पे भाषण दे रहे थे और उस पंडाल में हजारों लोग उपस्थित थे। जैसे प्रभुपाद जी ने कार्यक्रम समाप्त किया, प्रभुपाद जी अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। उनके शिष्यों ने उनको घेरा हुआ था और प्रभुपाद जी के कुछ सन्यासी शिष्य जिनके हाथ में त्रिदंड था उन्होंने प्रभुपाद जी को ऐसे सुरक्षित किया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के चरण कमलों का स्पर्श ना कर सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे स्मरण है जब मैं युवक था तो एक संध्या को अपने कमरे में मैंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी का अवलोकन करता हूं, और महात्मा गांधी के चारों ओर उस समय इतने प्रशंसक होते थे, उनको घेरे हुए रहते थे और इस तरह हजारों लोगों से सुरक्षित रहते हुए मैंने एक बार विचार किया कभी मैं भी अपने को इस तरह देखना चाहता हूं, और आज ऐसा हो रहा था। मतलब प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि जब मैं महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था तो मैं महात्मा गांधी के चारों तरफ बहुत भीड़ देखता था। तो प्रभुपाद जी उस समय ये विचार करते मेरे पास भी चारों तरफ ऐसी भीड़ हो, और ऐसा अनुभव मैं आज कर रहा था। तो शुद्ध कीर्ति बाबू कहते हैं कि प्रभुपाद 24 वर्ष पूर्व आज से आपने मुझे दीक्षा दी थी और अधिकतर समय तो मैंने भ्रम में बिता दिया। आपके तिरोभाव पर मैं एक उपदेश का पालन करना चाहता हूं, और वह उपदेश था 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध वैष्णव का सेवक बनना। मैं कृष्ण की सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं कि आप अपनी अनुकंपा मुझे प्रदान कीजिए।
आपके जो कार्य हैं विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैं प्रार्थना करता हूँ जन जन्मांतर तक विश्व भर में आपका मैं गुणानुवाद करता रहूं। आप चैतन्य महाप्रभु के यशस्वी सेवक हैं। फूलदान कहाँ है, वे इतने फिजूल खर्च क्यों हैं? 7 दिसंबर 1973 इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक समय जब श्रील प्रभुपाद दिल्ली में थे, किसी जीवन सदस्य ने उनको चांदी का फूल दान दिया। वास्तव में यह इंदिरा गांधी को दिया जाना था, क्योंकि उस समय उनका नाम अंकित था। श्रील प्रभुपाद उस उपहार को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे तथा मुझसे सामान में रखवाया और वह अंततः लॉस एंजलिस पहुंच गया। अपने कमरे के डेस्क की ओर संकेत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं इसे यहाँ रखूंगा। जब श्रील प्रभुपाद अपनी प्रातः की सैर के लिए गए, मैंने इसे उन भक्तों को दिखाया जो उनके कमरों की सफाई करते थे। मैंने उन्हें कहा, श्रील प्रभुपाद को यह फूलदान बहुत पसंद है, तुम इसमें अच्छे अच्छे फूल रखना। प्रत्येक प्रातः वे उसको सुंदर सुंदर फूलों से सजाते। वह अच्छे आकार का था तथा उसमें काफी फूल समा सकते थे। एक दिन हम हमेशा से पहले सैर से थोड़ा जल्दी लौट आए। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कि फूलदान डेस्क पर नहीं था। उन्होंने पूछा, फूलदान कहाँ है? मैंने कहा, शायद उसमें ताजे फूल लगाने के लिए वह उसे रसोई घर में ले गए होंगे। अब वे थोड़े क्रोधित हुए तथा प्रत्येक वाक्य पर और क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने कहा, उसमें जो फूल थे वे सभी अच्छे थे। वे प्रतिदिन फूल क्यों बदलते हैं? वे इतने फिजूल खर्च क्यों हैं? कौन व्यक्ति ये कार्य कर रहा है? उनको कहो कि वह फूल तभी बदले जब वह खराब हो जाए। कमरे से बाहर फूल तभी ले जाओ जब वह मुरझा रहे हो। प्रतिदिन फूल बदलना आवश्यक नहीं, यह केवल फिजूल खर्ची है। फूलदान कहाँ है? जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। मैं शीघ्र उनके कमरे के बाहर गया। मैं बाहर जाने के लिए उत्सुक था जब वह चिल्ला रहे होते। श्रील प्रभुपाद के आसपास रहना अच्छा नहीं था जब तक प्रत्यक्ष रूप से आपको सांकेतिक ना हो। सौभाग्य से फूलदान मंदिर के रसोई घर में ही था। मैंने भक्तों से कहा, तुम प्रतिदिन फूल बदलना बंद करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन फूल बदलना अच्छा नहीं। ध्यान रखो कि फूलदान कमरे से बाहर ना जाए। जब मैं सुंदर सुंदर नए फूलों को सजाए हुए फूलदान के साथ उनके कमरे में पहुंचा, वे प्रसन्न नहीं हुए। मैंने फूलदान डेस्क पर रख दिया तथा प्रणाम किया। मेरा सिर अभी फर्श पर लगा भी नहीं था। वे चिल्लाए, तभी करो जब आवश्यक हो। उन्हें इतने फूल व्यर्थ में फेंकने नहीं चाहिए। प्रतिदिन फूल बदलकर उन्हें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्ची करना तुम्हारी अमेरिका की प्रथा होगी। तुम्हारे देश में यदि तुम्हारे पास कुछ कपड़ा है, यदि कुछ अतिरिक्त है, उसको समेट कर रखने के स्थान पर उसे काट कर फेंक दोगे। अमेरिका में तुम्हारी यह प्रथा है। भारत में यदि कुछ शेष रह जाएगा, उसे लपेट कर सी देंगे। जो कुछ गलत होता है तुम उसे धन से सुलझाते हो। इस तरह ये बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई दुर्घटना होती है, तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम तुरंत उसे पूरा कर सकते हो। यह नहीं कि तुम कुछ करने में सक्षम हो, परंतु क्योंकि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम उसे अच्छा रूप दे देते हो। धन से तुम अपनी सभी कमियों को पूरा कर लेते हो। श्री प्रभुपाद प्रायः कहते, अरे अमेरिकी लड़के तथा लड़कियों, श्री कृष्ण ने आपको इतनी सुविधाएं दी हैं। उस समय मुझे श्री प्रभुपाद की अंतः शक्ति का ज्ञान नहीं था। हम कुछ नहीं कर रहे थे, वे कृष्ण को सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक समझते थे। इसलिए जब हम अपव्यय करते वे हमें डांटते। वे हमारी आध्यात्मिक तथा भौतिक अपरिपक्वता के प्रति अत्यंत सहिष्णु थे। श्री प्रभुपाद, कृपया मेरी अपव्यता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। माया की सेवा में अधिक समय व्यर्थ गंवाने के लिए क्षमा कीजिए। कभी कभी कक्षा में आप अपनी घड़ी की ओर देखते और कहते, यद्यपि हमारे पास कितना ही धन हो, इस बीते क्षण को पुनः प्राप्त करना असंभव है। मैं तो मूर्खतावश सोचता हूँ, इसमें क्या बुराई है? हम नित्य हैं, क्या हानि है? अब जबकि मैं आपकी अनुपस्थिति में हृदय में खालीपन लिए बैठा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपकी उपस्थिति में एक एक क्षण अमूल्य था। कितना भी धन आपको इस अत्यंत अभागी आत्मा के पास वापस नहीं ला सकता। हे कृपा मूर्ति, मैं आपको विरह में कड़वे मीठे स्वाद का अनुभव कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी
ज्यादा फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करते थे। एक समय प्रभुपाद जी दिल्ली में थे तो एक लाइफ मेंबर वाले व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को चांदी का फूलदान दिया। उस फूलदान में बहुत सारे फूल रखे जा सकते थे। वैसे ये फूलदान जो चांदी का था इंदिरा गांधी के लिए बनाया गया था, उस पे इंदिरा गांधी का नाम भी अंकित था। अब किसी कारणवश श्रील प्रभुपाद जी को ये उपहार के रूप में मिला तो वे खुश हो गए। अब प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्तिप्रभु को बोला, इस फूलदान को सूटकेस में रख दो, हम इसको लॉस एंजलिस लेके जाएंगे। अब जैसे प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस पहुंचे, वहां पे उन्होंने अपने डेस्क पर उस फूलदान को रख दिया और कहा ये फूलदान यहीं पे रहेगा। जब भी प्रभुपाद जी अपने सुबह की सैर के लिए जाते तो शुद्ध कीर्तिप्रभु कहते मैं भक्तों को फूलदान दिखाता जो प्रभुपाद जी के कमरे की सफाई करते थे। अब मैंने उन भक्तों को कहा प्रभुपाद जी को यह फूलदान बहुत पसंद है, तुम इसमें अच्छे अच्छे फूल रखना। सुबह सुबह रोज सुंदर फूलों से उस फूलदान को सजाया जाता, अच्छे आकार में उसको रखा जाता। उस फूलदान में काफी फूल समा सकते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी प्रातः की सैर करके जल्दी लौट आए और श्री प्रभुपाद ने देखा उनके कमरे में वो फूलदान डेस्क पर नहीं था। उन्होंने पूछा फूलदान कहाँ है? तो शुद्ध कीर्तिप्रभु ने कहा शायद उसमें ताजे फूल लगाने के लिए कई भक्त उसे रसोई घर में ले गए होंगे। अब प्रभुपाद जी क्रोधित हो गए और प्रत्येक वाक्य पर और क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने कहा उसमें जो फूल थे वे अभी अच्छे थे, रोज फूल बदलने का क्या जरूरत है? इतनी फजूल खर्ची तुम लोग क्यों करते हो? कौन व्यक्ति ये कार्य कर रहा है? फूल तभी बदले जाएं जब वह खराब हो जाएं। कमरे से बाहर फूल तभी ले जाओ जब वह मुरझा रहे हो। रोज फूल बदलना ये ठीक नहीं है, केवल फिजूल खर्ची है। फूलदान कहाँ है? जाओ ढूंढ कर लाओ। अब जब प्रभुपाद जी गुस्सा करते थे वहां पे रहना ठीक नहीं होता था। शीघ्र ही शुद्ध कीर्तिप्रभु प्रभुपाद जी के कमरे से बाहर आए और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जब रसोई घर में गए तो देखा वहां पे भक्त उस फूलदान में फूल लगा रहे थे। तो शुद्ध कीर्तिप्रभु ने तुरंत भक्तों को कहा तुम फूल लगाना बंद करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन फूल बदलना अच्छा नहीं है। ध्यान रखो फूलदान कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मैं उस फूलदान में सुंदर सुंदर नए फूल सजाए हुए लाकर प्रभुपाद जी के डेस्क पर फूलदान रख दिया, वे प्रसन्न नहीं हुए और मैंने जैसे प्रणाम किया सिर ऊपर उठाने वाला था, फिर प्रभुपाद जी चिल्लाए तभी करो जब आवश्यक हो। तुम लोग अमेरिकी हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास कोई वस्तु बच जाती तुम उसको फेंक देते हो, लेकिन भारतीय लोग कोई भी वस्तु हो, कपड़े का बचा हुआ हिस्सा हो, उसको फेंकते नहीं है, उसको सीते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। भारत में यदि कुछ शेष रह जाता है तो वैसे लपेट कर सी देते हैं और जो कुछ गलत होता है तुम उसे धन से सुलझाते हो। ये अंतर है अमेरिका और भारत में। तुम अपने धन के बल पर उसे अच्छा रूप दे देते हो, तुम अपनी सारी कमियों को धन से पूरा कर लेते हो। इसलिए प्रभुपाद जी प्रायः कहा करते थे अमेरिकी लड़के तथा लड़कियों, कृष्ण ने तुमको बहुत सारी सुविधा दी है। उस समय शुद्ध कीर्तिप्रभु कहते हैं मुझे इन बातों का ठीक से ज्ञान नहीं होता था प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रभुपाद जी सर्वज्ञ देखते थे, सर्वव्यापक समझते थे और जो भी हम वस्तु अगर बर्बाद करते, उस वस्तु का अपव्यय करते तो वह हमें डांटते थे। तो शुद्ध कीर्तिप्रभु प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते मुझे क्षमा कीजिए, आपकी वस्तुओं का मैंने अपव्ययता किया, माया की सेवा में अधिक समय मैंने व्यर्थ गवाया। कभी कभी कक्षा में आपकी घड़ी की ओर आपकी नजर जाती थी और आप यही कहते थे ये क्षण जो बीत गया इसको करोड़ों डॉलर देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। तो मैं मूर्खतावश यह सोचता था इसमें क्या बुराई है, हम नित्य हैं। अब आपकी अनुपस्थिति में मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी उपस्थिति में एक एक क्षण अमूल्य था। प्रभुपाद जी हर क्षण आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए, यही मेरी आपके चरण कमलों में विनती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।